वेलकम फ्रेंड्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ तथ्यों का बारीकी से विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का सिलेबस है। इसके जब हम लोग विशेष सामान्य ज्ञान यानी कि जीएसजीके के सेक्शन में आते हैं और उसके समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखते हैं तो उसमें पाते हैं वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ियों, महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत रखा गया है आपको पुस्तक एवं लिपि, ठीक है ना। तो पुस्तक और लिपि किसके अंतर्गत आ गया है? तो बुक्स और राइटर्स के अंतर्गत, ठीक है ना, बुक्स एंड देयर राइटर्स। और मैं बता दूं कि इस टॉपिक से, बुक और राइटर वाले टॉपिक से फर्स्ट बीएसएससी सीजीएल में जो कि 2013 में हुआ था और सेकंड बीएसएससी सीजीएल में जो कि 2016 में हुआ था, दोनों में 5-5 प्रश्न पूछे गए थे। इस लिहाज से बुक्स और राइटर जो है ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और राइटर के टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करें। पहला पार्ट जो कि आज हम लोग लेकर आए हैं, पिछले 1 साल के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बुक्स और उसके राइटर हैं उसको, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में जो सेकेंड बीएसएससी सीजीएल मेंस हुआ था 2016 में, उसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए थे बुक्स और राइटर के, उसको सॉल्व करेंगे। और जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग ट्रेडिशनल बुक्स और राइटर और फर्स्ट बीएसएससी सीजीएल मेंस 2013 में जो बुक्स और राइटर के 5 प्रश्न पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा बुक्स और राइटर का। मकसद यही है कि इस दोनों पार्ट को देखने के बाद आपको 5 तो पूछता है क्वेश्चन, लेकिन मैं एवरेज 4 मान के चल रहा हूँ कि 4 प्रश्न हर हाल में आपके बन जाने चाहिए। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2019 यानी कि 1 साल से ज़्यादा के अंदर जितने भी प्रकाशित प्रमुख पुस्तक हैं एवं उसके लेखक हैं उसका हम लोग नाम जानेंगे। फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और साथ ही साथ जो 66 बीपीएससी पीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और बिहार एसआईमेंस के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों एग्जाम में भी हाल ही के प्रकाशित पुस्तक और उसके लेखक का नाम पूछा जाता है। लेकिन आज की वीडियो का पहला प्रश्न, गांधी हिंदुज़्म पुस्तक का नाम है गांधी हिंदुज़्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमजे अकबर। एमजे अकबर के बारे में बता दूं कि ये पहले पत्रकार थे, बाद में भारत सरकार के अंतर्गत मंत्री भी बने थे और मीटू विवाद के कारण इनको अपना पोस्ट भी त्यागना पड़ा था। बीपी मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो नारायणी बसु। और पुस्तक और उसके राइटर का नाम है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। पुस्तक का नाम है द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव। इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर व समीर शरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रूम वेयर इट हैपेंड। इस पुस्तक का कौन लेखक है? तो जॉन बोल्टन। या 5 की ओर आते हैं, द मेकिंग ऑफ हीरो पुस्तक का नाम है द मेकिंग ऑफ हीरो, 4 ब्रदर्स, 2 व्हील्स एंड ए रेवोल्यूशन डेट शेप्ड इंडिया। नीलकांत मंजुला। देखिए, पवन मंजुला इनके संस्थापक थे। ये हीरो मोटर कॉप्स की बात की जा रही है। द मेकिंग ऑफ हीरो, 4 ब्रदर्स, 2 व्हील्स एंड ए रेवोल्यूशन डेट शेप्ड इंडिया। तो इसके हैं सुनीलकांत मंजुला, ये मंजुला फैमिली के से ही आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक द आर्ट एंड द साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इन सर्विस ऑफ द रिपब्लिक द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेखक हैं? तो विजय केलकर व अजय शाह। संख्या 7, ए चेकर्ड्स ब्रिलियंस, ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लाइफ ऑफ बीके कृष्णा मेनन। इसके कौन लेखक हैं? तो जयराम रमेश। जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया। जयराम रमेश कांग्रेस सरकार में आपको मंत्री रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 8, माइंड मास्टर बहुत ही फेमस पुस्तक है, विश्वनाथ आनंद। संख्या 9, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। इसके लेखक कौन है? तो अभिजीत बी बनर्जी वो एस्टर डुस्प्ले। आपको पता है कि इन दोनों को, अभिजीत बी बनर्जी वो एस्टर डुस्प्ले को 2019 का नोबेल मिला हुआ था अर्थशास्त्र के लिए। संख्या 10, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, ग्रेटा थुनबर्ग। आपको पता है कि ये काफ़ी फेमस रही थी, सोशल एक्टिविस्ट रही थी। 16 साल की उम्र में इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। संख्या 11, द गार्जियंस। इसके लेखक कौन है? तो जॉन ग्रिसम्स। प्रश्न संख्या 12, द टेस्टामेंट। टेस्टामेंट के लेखक कौन है? तो मार्गरेट एडवुड। और इनको क्या मिला था? तो वर्ष 2019 के लिए बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, मार्गरेट एडवुड को, द टेस्टामेंट के लिए। प्रश्न संख्या 13, गर्ल वुमेन अदर। ये भी काफ़ी फेमस है। इनके लेखक क्या हैं? बर्नार्डिन एवारिस्टो, ठीक है ना। और इनको भी वर्ष 2019 में इस कृति के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न संख्या 14, फिर मेरी याद काव्य संग्रह किसका है? तो कुमार विश्वास, काफ़ी फेमस है। संख्या 15, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़्म। इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर। संख्या 16, क्विटको सलमान रुश्दी, ठीक है ना। क्विटको सलमान रुश्दी का ये पुस्तक है, काफ़ी फेमस है ये भी। प्रश्न संख्या 17, रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी। रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के काफ़ी फेमस नेता हैं और ये अर्थशास्त्री भी हैं। प्रश्न संख्या 18, सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगेटन पास्ट। पुस्तक का नाम है और इसके लेखक हैं विक्रम संपत। प्रश्न संख्या 19,
द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, काफ़ी फेमस पुस्तक, और इसके जो लेखक हैं रवीश कुमार, ये भी काफ़ी फेमस हैं क्योंकि इनको 2019 में एलेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। द प्रॉमिस ऑफ इंडिया, हाउ प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू मोदी सेव्ड द नेशन, जैमिनी भगवती इनके लेखिका हैं। प्रश्न संख्या 21, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, मीनाक्षी लेखी व कृष्ण कुमार। प्रश्न संख्या 22, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटीज़, कौन है इसके लेखक? तो अशोक कुमार व विपुल अनिकांत, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। प्रश्न संख्या 23, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, ये फेमस पुस्तक रहा था पिछले साल। इनके लेखक हैं सेवानिवृत्त नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील कुमार, और ये लिखा गया है कि इनके बारे में तो लिखा गया है ये दिवंगत प्रधानमंत्री आपको अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये लिखा गया था, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, और ये लिखे थे नौसेनाध्यक्ष एडमिरल सुनील कुमार। प्रश्न संख्या 24, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, अनुपम खेर, काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। प्रश्न संख्या 25, माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव और उदय माहौरकर। प्रश्न संख्या 26, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, अनिबर्न गांगुली और शिवानंद द्विवेदी, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, अनिबर्न गांगुली और शिवानंद द्विवेदी। 27, द मोमेंट ऑफ लिफ्ट, मेलिंडा गेट्स, काफ़ी फेमस पुस्तक है। 28, सेलेस्टियल बॉडीज, कौन है? तो जोखा अल्हार्ती पर 2019 के मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता की रचना है, ठीक है ना। ये मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इससे पहले जो हम लोग 2 देखे थे वो बुकर पुरस्कार था, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। 29, टाटा वर्सेस मिस्ट्री, द बैटल फॉर इंडियाज ग्रेटेस्ट बिजनेस एम्पायर, कौन है इसके लेखक? तो दीपाली गुप्ता। प्रश्न संख्या 30, इंडिया पॉजिटिव, न्यू एसेस एंड सिलेक्टेड कॉलम्स, कौन है? तो चेतन भगत। 31, गेम चेंजर, शाहिद अफरीदी। 32, माइंड विदाउट फियर, रजत गुप्ता, माइंड विदाउट फियर, रजत गुप्ता। 33, गोपालगंज से रायसीना रोड, गोपालगंज टू रायसीना हिल्स जो था, तो ये लालू प्रसाद यादव वो नलिनी वर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। 34, वर्च्यूज इन एड्रियूज, आई डिड इट माई वेज, पार्थसारथी सोम, पार्थसारथी सोम की रचना है वर्च्यूज इन एड्रियूज, आई डिड इट माई वेज। 35, द गर्ल इन रूम 105, चेतन भगत के द्वारा ये लिखा गया है, द गर्ल इन रूम नंबर 105। 36, माई लवली लाइफ, समंथा डॉनिंग के द्वारा लिखा गया है। 37, द आइलैंड ऑफ ए सी वुमेन, लीसा सी के द्वारा लिखा गया है। 38, एनटीआर ए बायोग्राफी, के चंद्रहास व डॉक्टर के लक्ष्मी नारायण, एनटीआर के बारे में ये बायोग्राफी लिखा गया है, के चंद्रहास व डॉक्टर के लक्ष्मी नारायण। आज के वीडियो के सेकेंड सेक्शन में आप लोग का स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BCCGL मेंस जो हुआ था सेकेंड 2016 में, उसमें पुस्तक और लेखक के जो 5 प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेक्शन का पहला प्रश्न है, अमॉन्ग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज़ नाउ एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको याद है ये प्रश्न BSSC मेंस 2016 के बुक और राइटर्स का पहला है, सलमान रसूदी, शिवा नायपॉल, पॉल थेरॉक्स या BS नायपॉल। ऑप्शन आप लोग सोच लीजिए, 1 सेकंड का समय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा BS नायपॉल। अगला प्रश्न देखते हैं बुक्स और राइटर का, ए पैसेज टू इंडिया किसकी रचना है? ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन देख लीजिए, नीरज जी चौधरी, EM फॉस्टर, थॉमस हार्डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सोच लीजिए, बहुत ही आसान है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, EM फॉस्टर। बुक और राइटर्स का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? डोरिस लेसिंग, गुंटन ग्रास, प्रिया भोपाल या साल बेलो। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुंटन ग्रास। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं बुक और राइटर्स का, कि निम्न में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ऑप्शंस, राग दरबारी, गुनाहों के देवता, सी अंधायुग या डी मैला आंचल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, मैला आंचल। तो देख लीजिए, करंट के भी हैं और ट्रेडिशनल भी हैं, इसीलिए सेकेंड पार्ट जो इस टॉपिक का होगा वो ट्रेडिशनल वाला होगा जो बहुत जल्द आएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवल के लेखक कौन थे? ग्रहाम ग्रीन, बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सी अल्बर्ट कैमस, डी शार्ल बेलो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इस तरह आपने देखा कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं 2016 के BCCGL में सेकंड वाले में, बुक और राइटर के, ट्रेडिशनल और करंट दोनों के। तो आज का जो पार्ट 1 था उसमें हमने करंट के प्रश्नों को देखा था, जो करंट के पिछले 1 साल के जितने भी बुक और राइटर्स हैं। पार्ट 2 जो बहुत जल्द आने वाला है उसमें हम लोग
ट्रेडिशनल देखेंगे, ठीक है ना, ट्रेडिशनल बुक्स और राइटर देखेंगे, और साथ ही साथ जो फर्स्ट बीसीएससी सीजीएल मेंस था 2013 वाला, उसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए थे बुक्स और राइटर के, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। मकसद यही है कि बुक्स और राइटर के कम से कम 4 प्रश्न जो पूछने का एवरेज है वो आपके नहीं छूटने चाहिए। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द बुक और राइटर के दूसरे भाग यानी कि पार्ट 2 के साथ।